सखी ने कथा सुनी, कथा सुनकर के वाकई मन में भाव आई, मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो, और वाकई मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकारो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी को दिखा कहती, धौरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला, लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। वैसे कोई करे ऐसा, बढ़िया खीर बनावे, चंडीगढ़ से जावे वृंदावन और ठाकुर जी को जाकर के बिहारी जी को, बिहारी जी आपके लिए खीर बनाए पर हम यहां नहीं देंगे, चंडीगढ़ आके आओ, पाना है तो आप तो आ जाएं। लेकिन भैया एक बात बताएं, सोची समझी सूझबूझ से सेवा नहीं होती, सेवा तो अचानक आपके भाव से हो जाती है। बस सोच समझ करके करने वाला वो प्रेम नहीं होता। प्रेम सोच समझ के थोड़ी किया था, प्रेम तो हो जाता है जिसमें प्रेमी को सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, वो प्रेम नहीं है। तो समझो प्रेम वहां घटा है, बस अपने आप हो जाए, सहज भाव से कुछ कर दिया और वो हो गया, वो प्रेम है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, मई मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरो मटका, मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां ते लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यो भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको कहा पता? इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाकई मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो बताओ कहा करना है, चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है,
सोटा पढ़ेंगे, तुम मुँह पढ़ेंगे, मुँह कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले ना ना पिटेंगे तो ना, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो ना जाऊंगा, तू चले तो चले। कुमनदास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो। कुमनदास जी ये कौन से पता है? ये मैं खुद भूल गया, ये सबसे आगे वाले कुमनदास ही हैं, वीणा लेके बैठे। कुमनदास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में रात्रि में ठाकुर जी की शयन आरती हुई, ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुमनदास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुमनदास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकर करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुमनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए, और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुंभना। बोले जानो कहां को? बोले तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुमनदास जी बोले पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुमनदास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं यहाँ तो यूं मुड़ जा, यहाँ तो यूं मुड़ जा, सीधो चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर, अब मैं मुख्य द्वार ते तो जाना सके, तो कहा कियो अपनी पीतांबरी फेंकी ऊपर छत पे, और वहां पे है के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, पर कुमनदास खींच लियो और छत से सीधे अंगना में पहुंचो। मां देखी एक छींका पे मक्खन रखो, ठाकुर जी देख वो धरो। कुमना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुमनदास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छीका पकड़ लियो, और छीका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुमनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो, और जितनों जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुमन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुमनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगामे, नाक पे लगामे, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल सो मक्खन मुख में जाते ही कुमनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुमनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी बोले कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुमनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुमनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुजनाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजाते छीको पकड़ रखो है। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्मनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुम्मनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुम्मनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भाव आवेश में चले गए। अब कुम्मनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्मनदास जी नीचे को हिलने लगे। ठाकुर जो, ए कुम्भना कहा कर रहा है? अरे कुम्भना, अरे मैं गिर जाऊंगा कुम्भना, ऐसा मत करे। अब कुम्मनदास जी को कहां सुनाई दे? और इतने में ही कहा, कुम्मनदास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरते जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुम्मनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके छत पे है करके माथे भाज गए। कुम्मनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुम्मनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुम्मनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्रमुग्ध है करके पड़े हैं। ने प्रकाश किया और प्रकाश करके देखी है कौन, देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुम्मनदास, ए बाबा, ए कुम्भना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ हैं बाबा, तो शर्म ना आई है? अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो? जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती वह तू चुरावे आयो? तब कुम्मनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी। सब लोग गाओ। बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, विदर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनेंगे। जितने भी वैष्णव तिलकधारी यहां पर बैठे हैं, आप ये बात विश्वास मानिए, आप अपना जो भी श्रृंगार करते हैं ना वो खुद करते हैं, पर जब आप तिलक धारण करते हैं ना तो वो आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी धारण करवा रहे हैं। वो आप स्वयं नहीं कर सकते, वो ठाकुर जी करवा रहे हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग। सब लोग गाओ। गोपाल तेरे घर आवत है, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई
इनको यश गावत पर ये तेरो यश गावत हैं, ये तेरो यश गावत। कुम्भन दास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत हैं, पर ये तेरो यश गावत है। कुम्भन दास जी कह रहे हैं वो तोसों इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें? तब कुम्भन दास जी कहते हैं कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बेकार। अरे सखी तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतनो प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। बोल गिरिराज धरण की। नारद जी महाराज यही समझा रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी आप ऐसा यश लिखो ठाकुर जी का जिसको सुनकर के श्रोता को ठाकुर जी से प्रेम हो। आप उनको भगवत तत्व में मत दिखाओ, उनके प्रति श्रद्धा उठे, विश्वास उठे, समर्पण उठे, ये सामान्य बात है, पर उनके प्रति प्रेम उठे ऐसा यश गाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर श्रद्धा प्रकट करना नहीं, आपके भीतर आस्था प्रकट करना नहीं, आपके भीतर ठाकुर जी के प्रति अनुराग प्रकट करना नहीं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो। वो प्रेम, प्रेम के अधिकारी केवल वही हैं और कोई है ही नहीं संसार में। ये भागवत जी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भागवत जी की रचना सामान्य नहीं है। भागवत ग्रंथ यदि श्रीमद् भागवत हमको वेद व्यास जी ने प्रदान नहीं की होती तो मैं कहता हूं कि हमको सूरदास, मीराबाई, करमेती बाई, कर्मा बाई कोई नहीं मिलता। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले भक्त मिले ही भागवत जी के बाद हैं, उनके अलावा प्राप्त नहीं होते। भागवत जी ने ही सबके चित्त में प्रेम को प्रदीप्त किया है, उदित किया है। ऐसी भागवत जी की रचना हुई और श्रीमद् भागवत रचना करके वेद व्यास जी महाराज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी को अपने पुत्र श्री सुकाचार्य जी को प्रदान किया, सुखदेव जी को प्रदान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जितने भी पिता यहां पर बैठे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संपत्ति पुत्र को नहीं देनी चाहिए, तो किसको देनी चाहिए? संपत्ति पात्र को देनी चाहिए। पुत्र जब तक पात्र ना बन जाए तब तक उसको अपनी संपत्ति मत दो। पिता का कर्तव्य है पहले
पुत्र ने जन्म लिया था, पर पिता का कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या, उसको पात्र बनाए, उसको योग्य बनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? हाँ, पात्र बनाए। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया, और शुकाचार्य जी ने फिर वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न होने लगा कि राजा परीक्षित कौन है। तब यहां से महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग है तो बिल्कुल अंतिम भाग भागवत में वर्णन किया गया है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत अलग विषय हो जाता है। पर परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा, उसके लिए हमको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सूक्ष्म में कह करके और स्तुति प्रकरण की ओर चलूंगा। पांडव जब युद्ध जीत गए, उन पांडवों को छल पूर्वक मारने के लिए अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में जाकर के प्रयास किया मारने का, पर पांडवों को भगवान कहीं और ले गए। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं उस बाल हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ करके मृत्यु दंड देना चाहते थे, पर द्रौपदी ने मना किया, और द्रौपदी ने आज्ञा कर दी कि नहीं, मेरे पुत्र मरे हैं, मेरी आज्ञा नहीं है कि आप इसको मत मारो। अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया। परंतु अश्वत्थामा के मन में भाव आया, बदला तो मैं लूंगा पांडवों से, और बदला लेने की भावना से पांडवों के एकमात्र बचे हुए वंशधर को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हैं। जो लोग आते जा रहे हैं चुपचाप आके बैठ जाओ, बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कैद से छूट के आए हैं सबरे। आज सिक्योरिटी वालों ने इनको आने नहीं दिया, बेचारे अब आ रहे हैं। आपकी खुशी बहुत अच्छी लग रही है, पर ऐसी लग रही है जेल से छूट के आए हो। चुपचाप आके शांति से बैठ जाओ। वैसे एक बात कहें, आप लोग बाहर जब जाते हैं ना पंडाल से, तो वास्तव में आप फिर से कैद में चले जाते हैं संसार के में। लेकिन जैसे ही आप कथा में आते हैं, मानो ऐसे ही लगता है कि कैद से छूट के मुक्त हो गए हों, अपनों के पास आ गए। अपने कौन है? श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी। इसलिए बड़ी प्रसन्नता है, आप सब छूट छाट के आए हो, बैठ जाओ। तो उत्तरा के बालक की भगवान ने रक्षा की, वही बालक परीक्षित है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, वे अपनी टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बहुत सावधानी से सुनना। उनका कहना ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है, जय हो, पूज्य श्री भगवत धाम वाले महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। जय। बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठो।
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया है, ऐसे व्यक्ति को यह बात विश्वास मान लेनी चाहिए कि जिस प्रकार परीक्षित की रक्षा ठाकुर जी गर्भ में जाकर के करके आ चुके हैं, हमारी रक्षा भी ठाकुर जी ने ही की है। क्यों? ठाकुर जी ने परीक्षित की रक्षा क्यों की? कारण एक ही है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भविष्य में चलकर के मेरे भागवत का सर्वश्रेष्ठ श्रोता होने वाला है। अपने भक्त बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, वैष्णव बहुत प्रिय हैं, उनकी हर स्थिति में ठाकुर जी रक्षा करते हैं। और निश्चित है जो भी वैष्णव रूप धारण करता है इस कलिकाल में, उसके निश्चित है कि मातृगर्भ में ठाकुर जी का उसको दर्शन हुआ है, ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की है, इसीलिए वो वैष्णव भाव में आ चुका है। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। भगवान द्वारिका जा रहे थे, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके भगवान जैसे रथ में बैठे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। इतनी सुंदर स्तुति है कुंती की, अद्भुत। कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो अब सब लोग। कुंती भगवान से जो कह रही है, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। मैं ऐसा कहता हूं कि भागवत जी की जो नींव है, भैया रहने दो इनको, अभी मत उठाओ, रहने दो। हाँ, कोई आके बैठ ही जाएगा, ठाकुर जी बैठ जाएंगे। हमको अब थोड़ी देर कथा सुनान दो भैया। सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल शांति पूर्वक बैठो। तो कुंती ने जो भगवान की स्तुति गाई है, मैं कुछ बता रहा था, भूल गया। नमस्ये पुरुषं ताद्वम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम्। हाँ, तो भागवत जी में सबसे पहली स्तुति है कुंती की। मैं कहा करता हूं, महाभारत के 3 पात्रों को अपने जीवन में जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, और तीनों के नाम क से ही प्रारंभ हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। एक बार अपने जीवन में इन तीनों के चरित्र को जरूर देखिएगा, तो आपको अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस बहुत छोटी लगेंगी। भगवान की भुआ है कुंती, लेकिन आज जब रथ में बैठकर के ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं, तो कुंती आकर के रथ के उन घोड़ों के चाबुक को रोकती है और ठाकुर जी से कहती है, लाला नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठाकुर जी नीचे उतर गया, बुआ कहो क्या बात है। कुंती तुरंत भगवान के चरण में प्रणाम करती है। भगवान बिल्कुल विचलित हो गए, बोले बुआ चरणों में प्रणाम कर रही है। ठाकुर जी ने बुआ को उठाया, हृदय से लगाया। बुआ आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? मेरा अधिकार है मैं आपको प्रणाम करूं, आप क्यों करती हो? कुंती कहती है कि मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, मैं जानती हूं कि आप भगवान हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रही हूं। और भगवान को तो प्रणाम ही करना चाहिए। आप ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकते, केवल एक वस्तु के अलावा। क्या? दोनों हाथ जोड़ो और सर झुका के नमन, बस ये आप देते हो। इसके अलावा जो भी आप देते हैं ठाकुर जी को,
तो सब ठाकुर जी का, ये आप कुछ नया नहीं देते। इसलिए कुंती ने अपनी स्तुति का प्रारंभ नमः शब्द से किया, अपनी स्तुति का विश्राम भी नमः शब्द पे ही किया। आप केवल प्रणाम कर सकते हो ठाकुर जी को, और कुछ नहीं।